जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं इस वक्त प्रगति मीडिया टुडे। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर मार्केट में हैं और सिंहेश्वर मार्केट का यह मेला ग्राउंड है, जहां से कि यहां पर अस्थाई दुकानदारों ने अपना दुकान को बंद कर जो है अपना रोजी रोटी बंद कर दिया है। अब वजह क्या है? वजह यही है कि यह लोग जो है साल में 12 महीना होता है, जिसमें 11 महीना ये लोग जो है ट्रस्ट को अपना भाड़ा देते हैं, लेकिन एक महीना जो मेला का होता है, जो मेला मालिक इन लोगों से भाड़ा वसूल करते हैं, वो भाड़ा इतना ज्यादा होता है कि इन लोगों को देना बहुत भारी बुझाता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इन लोगों का कहना है कि इस मेला ग्राउंड में हम लोग 80% ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है। जो हम लोगों के दुकान में 25-50 हजार पूंजी है, तो कहां से हम 20,000-25,000 रुपया जो है एक मुश्त दे पाएंगे। और इतना ज्यादा जो है इस बार हाई रेट के वजह से ये लोग करीब जो है 2 साल से लगातार, जब से 1 करोड़ प्लस से जो है टेंडर होना स्टार्ट हुआ है, तो इन लोगों को रुपया देने में बहुत ज्यादा भारी होने लगा है, क्योंकि अब जो है रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उसके वजह से यह दुकानदार लोग जब से जो है मेला का यहाँ पे ठेकेदारी हुआ है, उस दिन से ये लोग जो है सही से अपना समझिए खाना पीना तक जो है सही से खा पी नहीं रहे हैं। इतना ज्यादा इन लोगों को परेशानी हो गया है और यह लोग जो है दिन रात एक ही टेंशन में रहते हैं कि अब हम लोग इतना रुपया कैसे दे पाएंगे, अब इनका क्या समाधान होगा, क्या रास्ता निकलेगा। तो आज इन लोगों जो जितने भी दुकानदार हैं आपके, सभी जो है आज अपना दुकान को बंद करके आज एक जगह होकर जो है ये लोग जो है अपना बात को आगे उठा रहे हैं और आप लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है इन लोगों के इस तरीके से इन लोगों का कोई समाधान हो सकता है कि इन लोगों पर जो है मधेपुरा जिला प्रशासन की नजर पहुंचे, तो हो सकता है इन लोगों पे कुछ जो है तरस आए ऐसे गरीब दुकानदारों पे, जो दुकानदार जो है तिनका भर कमा कर अपना घर परिवार किसी प्रकार जो है इस ट्रस्ट के जमीन में दुकान बनाए हुए और अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन इतना भारी हो गया है अब इन लोगों को यह ठेकेदारी की वजह से कि इन लोगों को अब पैसा देना बहुत ही ज्यादा भारी बुझा रहा है, क्योंकि छोटा अमाउंट जब तक था, जब तक मेला का टेंडर जो है 25 लाख 30 लाख 40 लाख में हुआ करता था, तो इन लोगों को महीना का अलग से 1 महीना जो मेला के मालिक को दिया जाता था वह देना भारी नहीं बुझाता था। लेकिन जब से अब 1 करोड़ प्लस में टेंडर होने लगा है, तो वहीं पर इन लोगों को अब आखिर होने लगा है। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से, कुछ दुकानदार भाई से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, आखिर क्यों ये लोग दुकान पे जो है हड़ताल किए, उसके बाद जो है आखिर ये आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या सरकार की और सरकार के अधिकारियों को और जुड़े आला अधिकारी को इन लोगों पे तरस होगा या इन लोगों की बात सुनेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम नारायण रजक है। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जो आप लोग दुकान को बंद कर? 12 महीना का पैसा हम लोग न्यास में देने के लिए तैयार है। हम ठेकेदार को नहीं जानते हैं, ऊपर भी हम दे चुके हैं, मगर वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसलिए करके हम लोग धरना में बैठेंगे। अब क्या करेंगे? दुकानदारी बंद करके भूखमरी शुरू हो जाएगा तो हम लोग के क्या करना पड़ेगा। कब से आप लोग जो है इस प्रकार से परेशानी का सामना कर रहे हैं? कितने सालों से? 3-4 साल से। 3-4 साल से लगभग बताया जा रहा है 2023 से। हाँ, 23 में भी एक बार इस प्रकार से आप लोगों को विरोध किए थे। बोले कि जे अब हम टेंडर नहीं लेंगे, फिर भी वही टेंडर दिए। अब जमरन पैसा मांग रहा है, हम लोग कहाँ से दे सकेंगे उतना। हम लोग हमारा 6 फीट जगह है, 130 का महीना लगता है। ठेकेदार को जो है 6,000 हमको देना पड़ता है, तो 6,000 कहाँ से लावेंगे? 50 टका 100 टका आमदनी नहीं है, आप 6,000 कहाँ से दे सकेंगे? यही लेकर के हम लोग धरना में आज दुकानदारी बंद करके और रोड पर आ गए। तो इस चीज का पहले से आप लोग विरोध पहले से, जब जिस समय जो है पहले जितने दुकानदार थे उससे पहले जब आप लोगों को कहा गया था कि 11 महीना जो है आप लोगों को ट्रस्ट को देना है रुपया और 1 महीना जो है आप लोगों को मेला मालिक को देना है, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किए थे? अगली बार 2027 में जब इस तरह की बात हुई तो हम लोगों ने ऐसा धरना प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन दिया गया, एसडीओ को ज्ञापन दिया गया, सब जगह ज्ञापन दिया गया। तो एसडीओ साहब अपने कमेटी के बुला के इसके बाद वह निर्णय लिया कि 12 महीना का पैसा ट्रस्ट वसूल करें। पेपर में जिसका कटिंग है हम लोगों के पास में, आपको हम दे रहे हैं। कौन तो, किसका बयान था वो पेपर में? एसडीओ और बजाते कमेटी, एसडीओ साहब और कमेटी। कहाँ ये एसडीओ साहब स्पष्ट रूप से बोले हैं कि 12 महीना का किराया, थोड़ा सा इधर दिखाइए। 12 महीना का किराया ट्रस्ट में देंगे। और जब भी हम लोग जाते हैं तो यही बात और उनका रंगदारी होता है। जब एसडीओ साहब इस तरह का बयान जारी कर दिए और पेपर में भी इस तरह से छप कर आ गया,
फिर आप लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? 2024 आया है तो फिर वही बात हो रही है। ठेकेदार हम लोगों को आके धमकी देता है कि पैसा अगले साल का भी और इस साल का भी पैसा देगा। आप लोग ही अपने लोगों का न्याय करते। यहाँ पे आपको 80-85% लोग ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पे कमा के जाते हैं, तब शाम में उसका चूल्हा जलता है। और उनके यहाँ आप आएगा तो वो कह रहा कि दोनों मिला के 40,000 50,000 एक दुकानदार कहाँ से दे पाएगा? जिसकी मात्र पूंजी 10,000 5,000 रुपया पूंजी है, इससे उससे लेके वो अपना धंधा कर रहे हैं, तो बोलिए वो 25,000 और 50,000 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? और ट्रस्ट का जो बकाया है, सब जितने हैं सब आदमी आप पूछ लें, सब कहते हैं कि हम बाबा का पैसा 1 रुपया रखने के लिए तैयार नहीं है। सबको विधिवत किस्त वाइज सबको पैसा दे रहे हैं। उसका किस्त बना हुआ तो किस्ती बाय किस्ती देते हैं। आखिर अंत आप लोग का कहना क्या है? हम लोगों का कहना है 12 महीना का पैसा ट्रस्ट में रहते, बाबा के दरबार में रहते, बाबा की जमीन में रहते, बाबा को पैसा कितना भाड़ा देते उतना हम देते हैं। 10% हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बाबा को अगर वो बोले ट्रस्ट वाला की 10% ले लीजिए और हमको दीजिए, 200 रुपया भाड़ा है तो ले लीजिए, 250 रुपया 250 रुपया हम देने के लिए तैयार है परमानेंट। लेकिन आप लोग ट्रस्ट में दीजिए। ट्रस्ट में ठेकेदार को हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग ठेकेदार से जमीन नहीं लिए हैं, बाबा से जमीन लिए, बाबा हमको भाड़ा दिए, तो ठेकेदार कहाँ से आ गया बीच में? मेला लगता है, मेला का जगह हुआ है जिसको देखा जाए, आप लोग भी पता कर लीजिए मेला को कितना जमीन दिया गया है और मेला से हम लोग कितना अंदर बाहर है। अभी जो ठेकेदार आप लोगों के पास आ रहे हैं पैसा वसूली करने के लिए, या उनके जो भी लोग आ रहे हैं, तो वो आप लोगों को क्या कहते हैं और आप उन लोगों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो जबरदस्ती दुकान बंद करेंगे, दुकान से घींच के ले जाएंगे, दुकान सील कर देंगे। 4 गो 5 गो सिपाही लेकर आता है, गाली गलौज तक भी यहाँ तक भी करता है, दुर्व्यवहार करता है, इतना जानिए। अगले साल का भी तो अभी जो मेला का जो मालिक है, जो इस प्रकार से आप लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जिला के जो प्रशासन है, अधिकारी है, ऑफिसर है, सब उनके साथ दे रहे हैं। एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं प्रशासन के पास, अभी जा रहे हैं एसडीओ साहब डीएम साहब के पास में ज्ञापन देंगे। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। 8 तारीख को मेला का उद्घाटन वहीं पर हम लोग बैठेंगे, हम लोगों को जो करेगी सरकार मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेला के बाद एक खोलेंगे दुकान, नहीं तो हम लोग दुकान बंद करके रखेंगे 1 महीना, मेला के बाद दुकान करेंगे। तो इससे क्या आपका समाधान हो जाएगा? मेला तक आप दुकान बंद रखिएगा, क्या मेला के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा? इसका गारंटी है? वो मेले भर का ठेका लिया, 15 दिन का टेंडर लिया, 15 दिन के बाद फिर हम लोग दुकान खोलेंगे, ट्रस्ट को पैसा देंगे, यही ना होगा? और क्या करेंगे हम लोग? नहीं तो हम लोग कहाँ से चोरी डकैती करना पड़ेगा, हम लोगों को मजबूरी में यही नहीं करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मेला के जो मालिक है, ठेकेदार है, उनसे आप लोग मिलकर अपनी बात को रखने का प्रयास किए? अगले बार तो हम लोग किए थे, अगले बार वो किए थे तो हम लोग बोले किसी ने हम लोग डाक लिए हैं, समूचा डाक लिए हैं, इसलिए आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अब की बार हम लोग मुलाकात नहीं किए। रहिए सर, समूह से कोई क्या बोल रहे हैं? कोई बंधन से जुड़ा हुआ है, कोई एसकेएस से जुड़ा हुआ है, कोई और प्राइवेट फंड से जुड़ के अपना पैसा लेके कर्ज से ही दुकान चलता है, और उस कर्ज में हफ्ता भी देना पड़ता है और घर भी चलाना पड़ता है। ये परेशानी हम लोग का है। और महाजनी के नाम पे आप लोग देख लीजिए किसके दुकान में क्या पूंजी है, खोल के देख लीजिए, एक बार इंक्वायरी किया जाए कि हम लोग के पास क्या हैसियत है, क्या संपत्ति है, क्या नहीं है, उस हिसाब से जो अच्छा लगता क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल का भाड़ा जितना होता है उतना 1 महीना का भाड़ा लगता है। कम से कम 4 साल 5 साल का जितना ट्रस्ट को देते हैं भाड़ा महीना का, उतना 1 महीना का भाड़ा लगता है ठेकेदारी में। और भर मेला का 1 महीना में इतना कमाई हो जाएगा? नहीं हो सकेगा। इसलिए हम लोगों का कहना है कि जितना मेला को ट्रस्ट को देते हैं भाड़ा, 11 महीना ट्रस्ट का भाड़ा देते हैं, 12 महीना का भाड़ा हम लोग देने के लिए ट्रस्ट को तैयार हैं। उसमें हो तो 10% बढ़ा करके लिया जाए, ये सक्षम है देने के लिए, हम लोग सब तैयार हैं। और ये जो अनलीगल भाड़ा है, जबकि हम लोग मेला ग्राउंड में नहीं है, हम लोग मेला में है। मेला ग्राउंड जहाँ है, मेला ग्राउंड है मीना बाजार के नजदीक, और इधर हम लोग परमानेंट दुकानदार हैं, सब दिन के लिए है। आज 90 से जो है 85-90 से जो है दुकानदारी कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और बाल बच्चा का गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए सरकार से अपील है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। 85-90 से आप लोग दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी आप लोग को यही 2 साल से हो रही है? यही 2 साल से हो रही है, इसलिए कि करोड़ों में जो है डाक हो रहा है ये 2 साल से। इससे पहले 25 लाख में डाक होता था, 20 लाख में डाक होता था, 15 लाख में डाक में होता था, तो 1000 टका लगता था तो हम लोग दे देते थे। और ये चीज का जानकारी भी नहीं था कि मेला कहाँ लगना चाहिए,
बिहार सरकार का जमीन कहाँ पर है? जहाँ पर है वहाँ पर मेला लगता है अभी, तो वहाँ पर ना ठेकेदार अपना पैसा लेगा कि परमानेंट दुकानदार से पैसा तहसील आ जाता है जबरन। मेला में जो जितने दुकानदार अभी आ रहे हैं हाँ। उनसे जो रुपया वसूली किया जा रहा है या उनसे लिया जा रहा है, उन लोग उनसे कोई मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। हम लोग जितना परमानेंट दुकानदार हैं, लगभग 300 दुकानदार हैं, इन गरीब आदमी का दुकान है, इसलिए इन पर रहम किया जाए। और जो ट्रस्ट का भाड़ा है महीना का 11 महीना का लगता है, तो हम लोग 12 महीना का भाड़ा ट्रस्ट को ही देंगे। हाँ, नहीं तो हम लोग SDO साहब पर साल निकाले थे ये चीज कि आप लोग जो है मतलब 12 महीना का भाड़ा ट्रस्ट को दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर साल भाड़ा नहीं लिया गया। हम लोग सब आदमी अड़े हुए थे कि हम ट्रस्ट को भाड़ा देंगे, तो ठेकेदार को भाड़ा नहीं दिए और वो पैसा ट्रस्ट भी नहीं लिया, इसलिए उसका नोटिस लेकिन अब की निकाल दिया है कि पर साल मेला का भी भाड़ा लगेगा और अभी ट्रस्ट का भी नोटिस कराना पड़ेगा और इस साल का भी मेला का भाड़ा जो है लगेगा। तो बताइए सर, 3-3 गो भाड़ा कहाँ से दे सकेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो सभी गरीब है दुकानदार, करीब 80-90% है जो इसी रोजी पर चलता है, हमारा जो शासन प्रशासन है इसको माफ कर दे, और क्या कहेंगे। इन लोगों के लिए क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके विभागीय अधिकारी तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग करें। बाकी आप लोग देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।